जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लास में। जैसा कि बच्चों आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले यूपी होम गार्ड को लेकर आपकी एक बहुत ही बड़ी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक जानकारी अभी जारी हुई है। उसके बारे में डिटेल बात करने वाले। आपकी जो एक्सएसटी कट ऑफ थी वो आपका जारी हो गया, सेफ स्कोर क्या था वो भी आपका अभी जारी हुआ। आपका जो नॉर्वेशन का यहाँ पर पूरा डाटा एनालिसिस करने वाले आपके रिजल्ट की जो डेट की फिजिकल टेस्ट के लिए जो गाइड थी आपको थी, यहाँ पर क्या क्या आवश्यकता है, कौन कौन से छात्र फिजिकल से तैयारी कर सकते हैं और कौन कौन से छात्रों को फिजिकल से बाहर किया जाएगा। तो इस सब में आपके लिए जो भी आपकी जानकारी है, सारे ए टू जेड जितने भी आपके सारे डाउट हैं वो सब कुछ इसी वीडियो में यहाँ पर क्या क्लियर हो जाएंगे। तो आपका मॉडरेट लेवल क्या रहा था और क्या क्या आपका इजी रहा था, तो इस सब के बारे में आपको ए टू जेड जानकारी मिलेंगे बेटा। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बच्चों लोग बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर क्या यूपी होमगार्ड भर्ती 2026 संपूर्ण सटीक जानकारी, कट ऑफ, सेफ स्कोर, नॉर्वेशन एनालिसिस रिजल्ट और आपके फिजिकल टेस्ट के लिए। यहाँ पर जो हमारा चैनल देखिए सरोजी सागर, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल यहाँ पे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ही ना भूले। यहाँ पर कि आपको सारे एग्जाम से रिलेटेड, चाहे आपका मेडिकल हो, एसएससी हो, यूपीएससी, एनडीए, कोई सा भी अदर एग्जाम हो, आपका इस चैनल पे आपको सारी अपडेट सबसे पहले तो सटीक जानकारी मिलने वाली है। और क्या एक बात, यहाँ पर अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाने के इच्छुक हैं, तो आप अपना जो आपकी डिटेल्स है वो मुझे कमेंट बॉक्स में फिल कर दें, मैं आपके वहाँ से कॉल कर दी जाएगी, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। तो इस चैनल पे आपको बहुत ही जल्द यहाँ पर क्या बिहार बोर्ड, राजस्थान और यूपी बोर्ड आपको और यहाँ पर क्या जेई नीट जैसे एग्जाम की तैयारी आपको बिल्कुल निःशुल्क कराई जाएगी। एक से भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा किसी भी चीज का। आपकी तैयारी तक, आपके एग्जाम तक सरोजनी सागर फिजिक्स पूरा चैनल आपका साथ देने वाला है और आपके साथ ही हाथ पकड़ खड़े रहने वाला है। तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो चलिए बच्चे लोग हम बात कर लेते हैं परीक्षा और आपके कंपटीशन जो आपके वास्तविक विश्लेषण क्या है। यूपी होमगार्ड भर्ती 2026 को लेकर चल रही विभिन्न अफवाहों और वास्तविक आंकड़ों का विश्लेषण नीचे दिया गया है पूरा। तो कुल जो आपके टोटल जो आपके आवेदन इस भर्ती के लिए कुल मिलाकर करीब 25 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन किया, यानी फॉर्म भरा था, यानी 25 लाख कैंडिडेट्स ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया था। अगर बात करें आप किसके यहाँ पर वास्तविक छात्र यहाँ पर कितने प्रेजेंट रहे थे जिन्होंने एग्जाम दिया था, तो परीक्षा में कंपटीशन स्तर क्या है पर कम, उम्मीद से यहाँ पर कम है, जितनी उम्मीद लगाई जाती है उतने छात्र यहाँ पर नहीं है, क्योंकि केवल 19 लाख अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे थे। लगभग 76% यहाँ पर छात्र क्या प्रेजेंट रहे थे, लगभग 6 लाख अभ्यर्थी यहाँ पर क्या अब्सेंट रहे थे, जिससे शुरुआती भीड़ पहले से ही कम हो चुकी है। अगर बच्चे यहाँ पर बात करें किसकी, आपकी जो कुल आपकी टोटल वैकेंसी कितनी थी, तो इस भर्ती में कुल आपके अच्छे खासे जो लगभग 41,424 आपकी जो पोस्टें थी, इसके आसपास आपकी पोस्टें रही थी, अच्छा खासा स्कोर रहा था इसमें। तो मिनिमम आपके लिए क्वालिफाई नंबर यहाँ पर कितने लाने होंगे, अब मिनिमम आपके क्वालिफाई नंबर की कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो भर्ती नियमों के तहत न्यूनतम जो आपके अंक है वो आपके 25 निर्धारित किए गए हैं। अगर जिस छात्र के 25 अंक भी आ रहे हैं तो वह यहाँ पर क्वालिफाई माना जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के 25 अंक से भी कम है उनको नॉर्वेशन यानी मार्क्स यानी इंक्रीज नहीं होगा। जिन छात्रों के 25 अंक तक आ रहे हैं तो उनके नंबर इंक्रीज होने की संभावना है, और जिन छात्रों का 25 अंक हैं तो उनके नंबर इंक्रीज नहीं हो, उनको नॉर्वेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, और ना ही भी आगे की प्रक्रिया फिजिकल टेस्ट के लिए शॉर्ट टेस्ट में यहाँ पर क्या बुलाए जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाएगा। इसे न्यूनतम तो शॉर्ट लिस्ट में होंगे, यानी लगभग 6 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो न्यूनतम क्वालिफाई अंक को भी पार नहीं कर पा रहे हैं, यानी 6 लाख कैंडिडेट्स यहाँ पर ऐसे हैं जो पेपर देखकर वो यानी क्वालिफाई 25 अंक भी यहाँ पर नहीं ला पा रहे हैं। तो वास्तविक कंपटीशन अगर बात करें यहाँ पर तो 19 लाख में से 6 लाख न्यूनतम क्वालिफाई अंक यहाँ पर पास होने के लायक यहाँ पर नहीं ला पाए हैं। तो आप मान लीजिए यहाँ पर 13 लाख कैंडिडेट्स हैं जो कि आप यहाँ पर न्यूनतम जो क्वालिफाई है वही माने जाएंगे।
तो अभ्यर्थी को हटाने के बाद मुख्य आपका कंपटीशन जो केवल है वो 13 लाख अभ्यर्थियों के बीच ही बचा है। कितने? 13 लाख के बीच में। इनमें से किसी भी गंभीर रूप से पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 1.5 से लेकर 2 लाख तक है, 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक की ही संख्या है जो उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, ने इस एग्जाम की तैयारी की थी। अगर इसके बाद बात करें परीक्षा फिजिकल टेस्ट के लिए कितने छात्रों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, तो जो आपकी वैकेंसी थी उसका यहाँ पर क्या 4 गुना नहीं 4 गुना उम्मीदवारों को फिजिकल के लिए यहाँ पर क्या बुलाया जाएगा। तो इस आधार पर 1,65,696 छात्रों को या अभ्यर्थियों को यहाँ पर क्या फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। वर्तमान स्थिति में प्रति सीट वास्तविक कंपटीशन मात्र 8 बच्चों का यहाँ पर रह गया है। यानी एक सीट पर कितने बच्चे यहाँ पर फाइट कर रहे हैं? 8 बच्चे एक सीट पर यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। जितना आपका कंपटीशन है वो एक सीट पर रह गया है, यानी 8 एक सीट पर कितने 8 बच्चे फाइट कर रहे हैं। आगे बात करें आपकी यानी जिलावार यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें आपका, तो जब आपका कट ऑफ का जो फायदा है वो क्या रहने वाला है। तो यूपी होमगार्ड का अंतिम जब का कट ऑफ है वो राज्य स्तर पर ना बनकर यानी आपका राज्य स्तर पर नहीं बनेगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगा। जिस डिस्ट्रिक्ट से हो, जब बदायूं से हो, शाहजहानपुर हो, कोई भी आपका डिस्ट्रिक्ट सही या पीलीभीत, तो उस डिस्ट्रिक्ट से आपको बनने वाला यहाँ पर कट ऑफ जारी किया जाएगा। हर जिले का कट ऑफ वहाँ की कंपटीशन और पदों की संख्या पर निर्भर करेगा, अन्य किसी की नहीं। तो कुछ जिलों में कम कंपटीशन के कारण 45 से 50 अंक वाले अभ्यर्थियों को भी अंतिम चयन नौकरी सुनिश्चित हो जाएगा। अगर उनके कम नंबर आए 40-50 जो होंगे नंबर वाले अभ्यर्थी हैं और उनको अगर जिला वाइज देखा जाए तो उनका 40-50 अंक है, तब भी उनको क्या सिलेक्ट मिल जाएगा, उनको उनकी एक सरकारी नौकरी यहाँ पर क्या पक्की हो जाएगी। बेटा आप सभी का स्कोर कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें, और कैटेगरी वाइज लिखे बेटा जरूर। तो कुछ हाई कंपटीशन वाले छात्रों जो आपके हाई कंपटीशन वाले जो क्षेत्र हैं, जैसे जिलों की बात करें, जिलों में 60 अंक यानी 60 नंबर लाने वाले को भी कड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। जिन छात्रों के 60 अंक आले उनको भी यहाँ पर कड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। फिर बच्चे लोग हम बात करते हैं किसके यहाँ पर क्या शिफ्ट वाइज पर ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस करने वाले 25, 26, 27 तारीख को एग्जाम हुआ था। तो परीक्षा आपकी कुल 3 दिनों में 6 शिफ्ट में आयोजित की गई थी। इस बार परीक्षा का जो स्तर था काफी अच्छा था। कुल क्वेश्चन आपके यूपीएससी स्तर के ही यहाँ पर क्या पूछे गए थे। कट ऑफ आपका सामान्य रहने की उम्मीद है। विभिन्न शिफ्टों का यहाँ पर जो पूरा डेटा विश्लेषण है उसके बारे में हम सारी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो बेटा वीडियो को स्किप मत करना प्लीज। तो चलिए बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर क्या शिफ्ट आपका जो प्रश्नों का जो स्तर था आपका जो यहाँ पर क्या है स्मार्ट छात्रों का एवरेज स्कोर क्या रहा था और नॉर्वेशन के संभावित से फायदा क्या रहा था यहाँ पर वो भी देखने वाले हैं। तो 25 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसका जो लेवल था वो वेरी वेरी हार्ड था, यहाँ पर वेरी वेरी टफ था आपका। और जो इसमें स्मार्ट छात्रों ने जो स्कोर किया है वो आपका 40 से 50 के आसपास रहा है। और इसका नॉर्वेशन का फायदा देखिए इस शिफ्ट के लिए यहाँ पर 10 से 12 अंक नॉर्वेशन के यहाँ पर मिल सकते हैं आपके लिए। यहाँ पर फिर बात करें 25 तारीख के लिए। 25 तारीख को जो आपकी सेकंड शिफ्ट थी इसका जो लेवल रहा था वो मॉडरेट टू टफ रहा था। इसमें जो आपको बच्चों ने अच्छा स्कोर किया, अगर उसका बात करें स्मार्ट तरीके से जो वर्क किया है तो वो आपका 55 से 60 अंक के आसपास रहा है। अगर नॉर्वेशन तो कितना अंक का यहाँ पर बोनस के रूप में मिल सकते हैं आपके नॉर्वेशन के लिए, तो 3 से 5 अंक की यहाँ पर बढ़ोतरी होने की पूरी से पूरी संभावना है। तो बेटा बात करते हैं 26 तारीख को जिसकी फर्स्ट शिफ्ट थी उसका जो आपका प्रश्नों का जो स्तर रहा था, जो आपका क्वेश्चन का जो लेवल रहा था वो आपका मॉडरेट रहा था। और इसका जो आपका स्मार्ट छात्रों का जो स्कोर यानी एवरेज था वो आपका 60 से 63 के आसपास था। और जो सामान्य बढ़ोतरी यहाँ पर शिफ्ट के अनुसार होगी जैसे आपकी शिफ्ट रही है। ठीक है, फिर आपकी बात करें 26 के लिए। 26 की जो आपकी सेकेंड शिफ्ट थी 26 की जो आपकी सेकेंड शिफ्ट थी उसका लेवल भी आपका कैसा मॉडरेट रहा था। इसमें करीब लगभग 65 अंक यहाँ पर क्या स्मार्ट अच्छे तरीके से किए थे। इसमें भी सामान्य आपकी बढ़ोतरी हो सकती है, कोई कंप्लीट यहाँ पर फाइनली नहीं आपकी बढ़ोतरी हो ही। 27 अप्रैल की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट थी इसे आपकी मॉडरेट टू आपकी टफ रही थी। वैसे आपके 54 से 52 अंक तक के यहाँ पर आपका एवरेज स्कोर रहा था। उचित अंकों का यहाँ पर फायदा हो सकता है। ठीक है, शिफ्ट वैसे आपका फायदा हो सकता है वैसे नहीं।
फिर चलो बात कर लेते हैं 27 तारीख को जो आपका सेकंड शिफ्ट में जो आपका एग्जाम हुआ था, इसलिए भी आपकी मॉडरेट टू आपकी टफ रही थी। इसमें 52 से 57 अंक का जो यहाँ पर बच्चों का स्कोर रहा है और उचित अंकों का यहाँ पर क्या फायदा हो जाएगा आपके लिए। नवोन्मेषण का नया नियम क्या है? तो वर्ष 2026 के बाद लागू नियम के तहत अब नवोन्मेषण अभ्यर्थियों को मूल्य अंक कम नहीं किए जाएंगे। जो आपके नवोन्मेषण के जो अंक है वो यहाँ पर कम नहीं किए जाएंगे, वैसे ही और अंक यहाँ पर क्या आपके बढ़ सकते हैं। और आपके अंक बढ़ते तो हैं पर उतने ही रहते हैं, कम नहीं होंगे। तो सबसे कठिन शिफ्ट आपके 25 तारीख की पहली शिफ्ट थी, वाले बच्चों को 10 से 15 अंक तक का फायदा मिल सकता है। यदि आपका जो रो स्कोर है वो 45 से 50 भी है तो भी आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर अब मैंने जो आपको स्कोर बताया, अगर आपका स्कोर इसके आसपास है, अगर इससे 4 से 5 नंबर अगर आपका कम भी है तो आपके फिजिकल की तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। फिर बात करते हैं बेटा आपके रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट आपको फिजिकल टेस्ट का जो पूरा शेड्यूल क्या रहने वाला है यहाँ पर, तो ये शेड्यूल है आपका रिजल्ट और फिजिकल का। तो रिजल्ट की जो संभावित तिथि है पिछले रिजल्ट के आखिरी हफ्ते, यानी जो पिछला जो आपका रिजल्ट था, यानी पिछले जो आपका जो रिजल्ट यानी मई के आया था, मई के आखिरी हफ्ते में। और लेकिन अब नई जानकारी के अनुसार जो होम गार्ड का जो रिजल्ट है अब आपका क्या जून के फर्स्ट वीक, यानी जून के फर्स्ट वीक में आएगा। जो आपका नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। फिर आपके फिजिकल टेस्ट की अगर बात करें, फिजिकल टेस्ट की जो आपकी तिथि है वो रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद, ज़्यादा समय ना दिया जाएगा। तो 1.7 लाख से अधिक बच्चों के लिए फिजिकल के लिए यहाँ पर मैदान यानी ग्राउंड फील्ड में यहाँ पर तैयारी शुरू करनी यहाँ पर शुरू हो चुकी है आपकी। तो फिजिकल टेस्ट के लिए जून के दूसरे या तीसरे सप्ताह यानी सेकेंड या थर्ड आपके जून, यानी आपको जून का जो थर्ड वीक है उसमें आपके लिए फिजिकल के लिए यहाँ पर क्या बुला लिया जाएगा। तो फिजिकल टेस्ट के लिए पीएमटी और पीईटी के मानदंड क्या है, वो शारीरिक मापदंड, आपके रनिंग की योग्यता के नियम क्या है वो आपको नीचे बताने वाले हैं। तो ऊंचाई की बात करें छाती यानी चेस्ट, तो अगर यहाँ पर कैटेगरी देखेंगे मेल और फीमेल और फुल चेस्ट को, तो जो भी यहाँ पर कैटेगरी है कि एससी यानी जनरल, ओबीसी, एससी, इनका जो मेल है मेल कैंडिडेट उनकी 168 यहाँ पर हाइट चाहिए और जो फीमेल है उनकी 152 यहाँ पर क्या हाइट होनी ही चाहिए। और अगर चेस्ट है, अगर मेल का चेस्ट देखें तो यहाँ पर क्या वो है आपका 79 आपका होना चाहिए, यानी 84 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फ्लाप के अनुसार, यानी 5 सेंटीमीटर आपका बड़ा होना चाहिए फ्लाप का। अगर एससी की बात करें, एसटी की जो एसटी कैटेगरी है तो उनका जो चेस्ट जो पुरुष हैं एसटी कैटेगरी उनकी 160 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट होनी चाहिए और फीमेल है तो फीमेल के लिए यहाँ पर 152 ही आपको हाइट चाहिए किसी कैटेगरी से हुआ। तो इसमें 77 सेंटीमीटर यानी आपको 82 सेंटीमीटर आपके और 5 सेंटीमीटर बिना आपको फुलाई के अनुसार, यानी यहाँ पर भी आपको 5 सेंटीमीटर अधिक माना गया है और 77 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पर मांगा गया है। अगर रनिंग की बात करें तो पूरे अभ्यर्थी मेल कैंडिडेट्स की बात है तो 4.8 किलोमीटर की दौड़ करनी होगी इनके लिए और जिसके लिए अधिकतम 28 मिनट का यहाँ पर समय दिया जाएगा। फिर चलो बात करते हैं आपकी महिला यानी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पर 2.4 किलोमीटर की यहाँ पर दौड़ होगी आपकी, जिसके लिए आपको अधिकतम यहाँ पर कितना 16 मिनट का समय दिया जाएगा। इतना आपके लिए यहाँ पर फिजिकल के लिए टाइम दिया जाएगा। और इतनी सारी एलिजिबिलिटी है आपको, अगर नहीं है अब खुद के लिए अगर इंक्रीज के लिए आप खुद को तैयार कर लीजिए अच्छे से। क्योंकि फिजिकल जून के महीने में होना तय हुआ है आपका, तो इसलिए गर्मी बहुत अधिक हो गई आपकी परीक्षा बोर्ड द्वारा। फिजिकल की दौड़ आपको सुबह यानी मॉर्निंग में ही आपको आविष्कार की जाएगी। आपकी जो दौड़ होगी वो आपकी फिजिकल में ही जो मॉर्निंग में स्टार्ट कराई जाएगी। तो महिला अभ्यर्थी को दौड़ने की प्रैक्टिस न होने के कारण फेल होने का प्रतिशत अधिकतर रहता है और अतः सभी छात्र और छात्राएं प्रतिदिन सुबह और शाम दौड़ को नियमित रूप से अभ्यास करते रहें। जो भी छात्र हैं, अगर जो मैंने आपका स्कोर बताया है, अगर आपका स्कोर इसके आसपास आ रहा है तो आप क्या अपनी फिजिकल तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा ना हो आपका एग्जाम भी निकल जाए और आपका फिजिकल से आप रह जाएं, आप फिजिकल से बाहर हो जाएं। तो कृपया कर मेरा सभी बच्चों से
यही निवेदन रहेगा कि आप क्या अपना फिजिकल की तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, और आप दौड़ करें तो मॉर्निंग और इवनिंग में ही कीजिए जैसे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे हम ऐसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।